ठीक है, यहाँ देखिए आपको इसमें क्या बोलते हैं 2D एनिमेशन तो नहीं बताया अभी। ठीक है, तो 2D एनिमेशन में यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, जैसे कि एक तो यार टूल है जिसके थ्रू 2D एनिमेशन हो सकता है। सर सेवर एक बता दिए ना, वो पाथ फेवर करना होता है। पाथ जैसे सर टेक्स्ट पे आप बताया था ना, वो हाँ। शेप पे कैसे आएगा सर? शेप पे मास्क लेके। अच्छा बस बता दे रहे हैं। नया कंपोजिशन ले लीजिए ऐसे करके। मान लीजिए कि यहाँ पे न्यू ले लिए सॉलिड, ब्लैक कलर का ही सॉलिड ले लिए, ये लिए ऐसा, और यहाँ पे जाके ऐसा मास्क ले लिए ऐसा। ठीक है, अब ये मास्क के ऊपर यहाँ पे ऐसा राइट क्लिक, इफेक्ट, वीडियो को पायलट, सेवर डालने के बाद ये इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे जाके कस्टमाइज स्कोर, और कस्टमाइज स्कोर में सेवर के बदले लेयर मास्क ऐसा आ तो गया। क्या क्या दिक्कत है? सर शेप का आपको शेप पे नहीं आता, शेप पे नहीं आता। शेप अलग चीज़ है, शेप ऐसा समझिए वो वेक्टर चीज़ है, वो अलग चीज़ है। आता है ये मास्क पे। वही पूछना था। ठीक है, इस तरीके का। और फिर और तो बताया ही है आपको, इस तरीके से हम जो है ऐसा इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। समझिए सर, वही बस पूछना था। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा चीज़ जो देख रहे थे उस समय क्या बोलते हैं 2D एनिमेशन वाला, वो इस तरीके से है कि कोई भी चीज़ यहाँ से इंपोर्ट कीजिए। ए शांत रहो। मान लीजिए इसके लिए ये जो है काम करेगा, जो टूल बता रहे हैं, ये खाली PNG पे काम करेगा, JPEG पे काम नहीं करेगा। एक बार JPEG पे लगा के देखते हैं, फिर PNG पे लगा के देखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम ये वाला मेरे पास PNG है, ये हम उठा लिए, और एक JPEG उठा लेते हैं कोई भी। मान लीजिए ये उठा लिए ऐसा। JPEG में भी दो तरीके का JPEG है, एक ये है और एक ये है। उठाए, दोनों को इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अब क्या है, JPEG हम लेके आते हैं यहाँ पे ऐसा, ये JPEG है, इसके ऊपर वो टूल यूज़ करते हैं। टूल का नाम है, उसका नाम है पपेट टूल। ठीक है, ये रहा पपेट टूल। अब इसमें क्या है, यहाँ पे इस तरीके से ऐसा पॉइंट्स बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, इस तरीके का ये क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स है, यानी कि हम इसको ऐसा मूव करेंगे तो ये जो पिक्चर है वो मूव होगा। हल्का फुल्का एनिमेट करने के लिए, कुछ बैकग्राउंड बनाने के लिए इसको यूज़ किया सकता है, लेकिन JPEG में ये यूज़ में नहीं आता है। JPEG में इसमें प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको PNG पे यूज़ कर सकते हैं। PNG पे यानी कि इन द सेंस कि ये लेके अगर हम यहाँ ऐसा रख दें ऐसा, और इस पर पपेट टूल बना दें, एस प्रेस करके पहले थोड़ा स्केल कर लें ऐसा, और इस पर पपेट टूल ऐसा बनाएं कि जैसा हम लोग का बॉडी का जॉइंट्स होता है उसके तरह यहाँ पे छोटा छोटा बना दें, पपेट्स बना दें। जैसे कि फुल कर लेते हैं क्वालिटी ऐसा, ये गए पपेट टूल में ऐसा, और यहाँ पे जॉइंट्स पे बना लेते हैं। जॉइंट्स पे इन द सेंस कि ये जो कमर है, यहाँ पे पैर का जो जोड़ है, यहाँ पे ये अपना ऐसा ऐसा ऐसा, ये घुटना का जोड़, हाथ में गर्दन के पास, हाथ का जो कोहनी है वहाँ पे, हाथ पे कोहनी पे ऐसा, और एक सिर पे बना लेते हैं आप ऐसा। तो इसको इतना भाग में तोड़ने के बाद ये क्या होगा, इसको हम एनिमेट करेंगे तो ये एनिमेट हो सकता है, यानी कि ये इसका हेड जो है वो अलग ऐसे हिल सकता है इस तरीके से ऐसे। नहीं, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हेड के साथ अगर कंधा नहीं हिलाना है तो आपको बीच में 1-2 पॉइंट्स और देना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे आके 1-2 पॉइंट्स और दे दीजिए यहाँ पे ऐसा। ठीक है, तो अभी जो है वो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये इसका हेड जो है वो इस तरीके से ऐसा, आपका भी कंधा अगर आप ऐसे ऐसे सिर करिएगा तो आपका कंधा हिलता ही हिल रहा है ना। ठीक है, ऐसा। और इसका हाथ वगैरह जो है वो अलग से आप इस तरीके से ऐसा मूव कर सकते हैं, इस तरीके से ऐसा। प्लस इसका कमर वगैरह ये सारा कुछ, पैर इस तरीके से ऐसा तो मूव कर सकते हैं, कमर इसका मूव कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और हाथ मूव कर सकते हैं इसका। ठीक है, इस तरीके से ये सारा एनिमेटेबल है। एनिमेटेबल कहाँ से है, यहाँ पे अंदर जाइएगा आप इधर, तो यहाँ पे आपको मेश मिलेगा। ये मेश के अंदर आपको डिफॉर्म और ये पपेट पिन्स है। ये पहले पिन में
सब जो एक एक की लग चुका है, ठीक है। मतलब सारा एनिमेटेबल है, एनिमेट हो चुका है। अगले पे आप जाइएगा यहाँ पे और इसको आप ऐसे मूव करिएगा तो वो ऑटो की अपने आप ले लेगा, ठीक है। पिन 10 ले लिया, ठीक है। और मान लीजिए आप इसको हाथ को ऊपर करते हो ऐसा, पैर को आप ऐसा नीचे करते हो, तो ये आपका इस तरीके से ऐसा ऐसा उठा लिया ये एनिमेशन, ठीक है। तो ये तो सारा बना बनाया है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ये सारा का सारा आप जो है इस तरीके से ऐसा बना सकते हो, इस तरीके से ऐसा, ठीक है। ये ऐसा देखने में थोड़ा सा आसान लग रहा है, लंबे टाइम के लिए अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसमें काफ़ी मतलब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बहुत हैवी भी हो जाता है ये। तो आप देख रहे हैं दूसरा तरीका से क्या है कि हम लोग जैसे कि मान लीजिए यही कैरेक्टर है मेरे पास, और इस कैरेक्टर का हमको मान लीजिए कुछ बुलवाना है। अभी तो हाथ पैर घूम रहा है, हमको कुछ इसको बुलवाना है, तो बुलवाएंगे कैसे? बुलवाने के लिए हमको उसका मुंह कल तो ओपन करवाना होगा। मुंह ओपन कराने के लिए एक आता है इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में, इसका नाम रहता है स्प्लिट नाम रहता है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स स्प्लिट, सी स्प्लिट, ये उठा के हमने इसके ऊपर डाल दिया। स्प्लिट में क्या रहता है, ये एक एंड पॉइंट रहता है और एक स्टार्ट पॉइंट रहता है। स्टार्ट पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, एंड पॉइंट को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। मुंह खुलवाना है तो इनके बीच में ही ये रहना चाहिए स्प्लिट, ऐसा करके। और अभी हम स्प्लिट को जैसे ही एनिमेट करेंगे ये इस तरीके से इसका मुंह ऐसा ओपन होने लगेगा, ठीक है। ऐसा स्प्लिट 2 भी आता है जिसमें कि कंट्रोल्स ज़्यादा रहता है, नीचे का अलग और ऊपर का अलग कंट्रोल रहता है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ जाते हो, सी स्प्लिट 2 डालते हो, मान लीजिए ऐसे, इसको ऐसे रखा, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ ऐसा बता दिया, ऐसा। एंड यहाँ पे आप स्प्लिट 1 पे ऐसा नीचे का मुंह ऐसा अलग खोल सकते हो, ऐसा। और ऊपर का मुंह जो है वो अलग। ऊपर का मुंह हम लोग का खुलता नहीं है, लेकिन ये नीचे का ही होता है जो मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका मूवमेंट ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आता है एक आई ब्लिंक, आँख को कैसे ब्लिंक कराया जाए। तो आँख ब्लिंक कराने के लिए सिंपल सी चीज़ है। पहले तो इसमें भी एक चीज़ और करना होगा, जैसे कि ये मुंह खोल रहा है यहाँ पे, मान लीजिए ऐसे, तो पीछे में काला दिख रहा है क्योंकि पीछे में ब्लैक सॉलिड मतलब ये है कॉम्पोजिशन है। तो आप एक काम करोगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू एक सॉलिड ले लोगे, सॉलिड का कलर दे दोगे आप पिंक या जैसा भी आपका मुंह का कलर रहता है ऐसा, ठीक है, ओके। और इस सॉलिड को इसके नीचे रख दोगे। नीचे रखने के बाद आप इस सॉलिड को यहाँ पे मास्क कर दोगे उतने दूर पे, ऐसा। तो ये ऐसा दिखने लगेगा इस टाइप का, लेकिन ऐसा नहीं दिखना चाहिए ना हमको। ये देखो ना, ये ऐसा थोड़ा सा अजीब टाइप का आ रहा है ये, ठीक, ये ठीक है। तो आप एक काम करोगे, यहाँ पे जाके ये जो सॉलिड है इसको मास्किंग इसका पेन टूल से कर लीजिए, यहाँ से ऐसा, ऐसा। तो ये आपका जो है मुंह जब खुलेगा तो आपको अंदर में ये इस टाइप का ये ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप का, ठीक है, ऐसा। और आप चाहें तो फोटोशॉप में जीभ भी बना सकते हैं, दांत भी बना सकते हैं। अगर आपको दिखाना है तो उसको पीछे वाले लेयर में रख लीजिए, वो जैसे ही ओपन होगा तो आपको वहाँ पे शो करेगा। आई ब्लिंक करना है, आँख ब्लिंक करना है, तो वो कैसे करेंगे? आँख ब्लिंक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और सॉलिड लेना पड़ेगा, न्यू सॉलिड का कलर लेना पड़ेगा सेम उसी कलर में जिस कलर में ये है। तो पिकर नहीं दिख रहा हमको यहाँ पे, मेरा पिकर ऐसा। और ये लेने के बाद आपको ओके करना पड़ेगा। ओके करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इधर जाके सॉलिड को हम बंद कर देते हैं और यहाँ जाके हम एक सॉलिड के ऊपर एक मास्क बनाते हैं एलिप्स टूल का, ऐसा। एलिप्स टूल का हम ऐसा मास्क बना देते हैं, ऐसा, ठीक है। मास्क बनाने के बाद आप इस मास्क को थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ऐसा, और इसको ऑन करते हैं, तो ये इस तरीके का दिख रहा है। अब आप इसमें क्या करते हो, ये तो बिल्कुल अजीब दिख रहा है, बिल्कुल उससे डिफरेंट दिख रहा है। तो आप इसमें रैम्प, ग्रेडियंट रैम्प यूज़ कर सकते हो। इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाके ग्रेडियंट रैम्प, ये रहा, आपने इसके ऊपर डाल दिया। और यहाँ पे आप जो है कलर्स यूज़ कर सकते हो। कौन सा कलर? ऊपर वाले में आप यूज़ कर सकते हो ये वाला कलर,
ऊपर वाले में आप यूज़ कर सकते हो ये वाला कलर, ये थोड़ा डार्क कलर, और नीचे वाले में आप यूज़ कर सकते हो इस वाले में ऐसा कलर। और इसको आपको थोड़ा मैच करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ब्लेंड करना पड़ेगा मतलब। अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं स्टार्ट ऑफ रैंप और एंड ऑफ रैंप कहाँ पे आ रहा है। स्टार्ट ऑफ रैंप यहाँ पे है ऐसा, आपको इसको बिल्कुल से एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। एंड ऑफ रैंप आपका यहाँ पे है। आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो है इस तरीके से आए कि ये दोनों मर्ज हो जाए सेम कलर में, ठीक है, ऐसा एंड ऐसा, हल्का मर्ज हो गया। अभी क्या करना है, मास्क खोल के आपको इसको थोड़ा सा फेदर कर देना है, हल्का सा ऐसा फेदर कर देना है, मतलब इस टाइप का दिखे। आँख बंद करने के बाद थोड़ा सा और इसको डार्क कर देते हैं हल्का सा ऐसा, एंड इसको थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं। ये सिर्फ हम ऊपर का बना रहे हैं, जो पलक होता है ना, पलक वो, ठीक है। अब ये करने के बाद इसमें कुछ नहीं करना, फिर से सीसी डाल देना है, वो सीसी स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिट डालेंगे जैसे ही, तो ये आँख जो है बीच से ऐसा खुलेगा और बंद होगा। स्प्लिट, सीसी स्प्लिट 2, इसके ऊपर इसका यहाँ पे आ गया है, इसको आप इधर ले लो, एक इधर स्टार्ट और इधर एंड ऐसा। या सीसी स्प्लिट भी आप खाली इसमें डाल सकते थे अगर चाहते तो, ठीक है। तो ये आपका डल गया सीसी स्प्लिट ऐसा। और अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से इसका आँख ऐसा नीचे से और ऐसा ऊपर से ऐसा खुलेगा, ठीक है। कोई नींद में है बच्चा, वो इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल डी, और इसको लेके हमने एक इसका कॉपी ले लेना है ऐसा, ठीक है। आप इसमें सीसी स्प्लिट 2 के बदले सीसी स्प्लिट भी डाल सकते हो। हाँ, ये कहाँ से पड़ गया, ठीक है। सीसी स्प्लिट मतलब सिंपल भी डाल सकते हो 2 के बदले स्प्लिट। स्प्लिट तो एक साथ ही दोनों ऐसा ओपन कर देता है। अरे अरे अरे, इसको तो भूल गए थे लाना ना, इसको यहाँ पास में लेके आना पड़ेगा। एंड और स्टार्टिंग पॉइंट इसको ऐसा बताना पड़ता है, तब ये इस तरीके से ऐसा ऐसा करता है, ठीक है। और इसमें भी एक ही चीज़ होता है कि आपका जो ऊपर वाला जो पलक है वही गिरता है और वही ऊपर जाता है, नीचे वाले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन कार्टून में क्या होता है, वो चलता है, उसमें कुछ भी आप इस तरीके का ऐसा तक कर सकते हो ऐसा। इसी को आप कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ जाके कंट्रोल वी कर दो ऐसा, इस तरीके, और आप जो है इसको ऐसा आँख को खोल सकते हो। तो अभी क्या है, मुंह खोल सकते हो, आँख खोल सकते हो, हाथ पैर हिला ही सकते हो, सब चीज़ तो इसका हो ही सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब आता है दूसरा, मतलब 2D एनिमेशन में हार्ड पार्ट चलाना वगैरह। तो अब चलाएंगे कैसे, तो चलाने के लिए आपको फोटोशॉप में पहले कैरेक्टर बनाना पड़ता है, कैरेक्टर का ब्रेकडाउन करना पड़ता है। ब्रेकडाउन कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो यहाँ देखते हैं एक बार के लिए। वो हमको तो उम्मीद नहीं है कि आप लोग कोई करिएगा उसको, अमन को छोड़ के, लेकिन फिर भी दिखाना काम है मेरा। तुम करोगे? क्या? हाँ, बनाना तो पड़ेगा ही, बिना बनाए कैसे हो जाएगा। वो कैसे करना है आपको हम बता देंगे अभी, ठीक है। आपको करना क्या है कि एक कैरेक्टर को लेके अलग अलग पार्ट्स उसका फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर तक कट कर लेना है। ये रहा, आप जिससे करना चाहें आप कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन, इन लेवल, लेयर स्टाइल, ठीक है। ऐसा आप इसके अंदर जाओगे तो ये इस तरीके से ऐसा ब्रेकडाउन आता है इसका ऐसा, ठीक है। सब रीनेम होना चाहिए ऐसा, शोल्डर, हैंड, फिंगर, हिप, थाई, लेग, सारा कुछ ऐसा रीनेम होना चाहिए। ये बताएं पहले क्या, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब ये बता रहा है कि ये शोल्डर है इसका,
ठीक है। कौन सा शोल्डर है ये नहीं बता रहा जो फ्रंट वाला है कि बैक वाला है, लेकिन यहाँ पे हम जाके इसको डिटेल में देख लेते हैं। ये ऐसा फ्रंट वाला ही शोल्डर है। तो अभी क्या करना है, ये जो शोल्डर का जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसको आपने पकड़ के यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले आना है, क्योंकि शोल्डर तो यहीं से रोटेट होगा ना, यहाँ से, ठीक है। फिर आइए हैंड पे। हैंड इसका देख लीजिए कहाँ पे है। सारा का एंकर पॉइंट इसका हिप के पास ही है, लेकिन आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे ऐसे, एंड फिंगर को उठा के आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। यानी कि अभी आप शोल्डर को रोटेट करेंगे तो वो रोटेट होगा कुछ इस तरीके से, आर रोटेशन इस तरीके से, लेकिन वो हाथ को छोड़ दे रहा है और फिंगर को छोड़ दे रहा है। तो यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, फिंगर को आपको लिंक करना पड़ेगा हाथ के साथ, ठीक है, और हाथ को लिंक करना पड़ेगा शोल्डर के साथ, ठीक है। अभी आप शोल्डर रोटेट करोगे तो आपका हाथ भी साथ में जाएगा और वो भी साथ में जाएगा, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। ऐसे बिना वो किए करोगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आपको पूरा बॉडी रिक करना पड़ेगा। पूरा बॉडी इन द सेंस कि आप यहाँ आओ, जूता है यहाँ पे इसका, देखते हैं क्या नाम से है, इधर जाओ, फिंगर्स के नीचे हिप आ रहा है, हिप को अभी छोड़ देते हैं। थाई, थाई कौन सा है, यहाँ पे बंद करके खोल के देखो, ये पीछे वाला है थाई। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं दूसरा थाई 2 पे, थाई कॉपी, ये रहा, ये आगे वाला है, ये वाला, ये भी पीछे वाला है क्या, जीन्स ऐसे ही है। चलो तो ये इसका थाई कहाँ से घूमेगा, तो थाई के लिए इसको पकड़ के, ये तो हमेशा ऑन ही रखना है, इसको उठा के यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ रख देना है। लेग कहाँ से घूमेगा, तो ये लेग घूमेगा यहाँ से, पहले लेग ऑफ ऑन करके देख भी लेना कहाँ पे है, ऐसा। और फिर शू कहाँ से घूमेगा, शू का भी ऊपर दे दिया, शू यहाँ से घूमेगा। अब सिंपल सी बात है, शू को पेरेंट करना है लेग से और लेग को पेरेंट करना है थाई कॉपी से। अब थाई कॉपी रोटेट करेंगे, थाई कॉपी यहाँ कैसे आ गया, तो यहाँ था ना, ऐसा। अब हम आर प्रेस करके रोटेट करेंगे इसको, तो ये इस तरीके से ऐसा ऐसा रोटेट होगा, ऐसा, यानी लेग इसका इस तरीके से रोटेट होगा, और आर प्रेस करके लेग इसका जो है वो ऐसा, अरे अरे ऐसा ऐसा रोटेट। अब आप एक बात ध्यान रखिए, पूरा बॉडी ऐसे करके आप जाइएगा, जैसे हाथ से ये यहाँ से कंधा, इस हाथ से ये यहाँ से कंधा। पहले तो सबका एंकर पॉइंट बदलना है और फिर सबको पेरेंटिंग करना है नीचे से ऊपर की तरफ, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब हेड कहाँ से लिंक होगा, हेड होगा बॉडी से लिंक, ठीक है। बॉडी मूव करेगा तो हेड मूव करेगा, और सारा कुछ आके पेट के पास जहाँ नाभि होता है या हिप जो इसमें जॉइंट बदलता है बता रहे हैं, सारा आके उसके पास आ जाएगा टोटल। जैसे हिप को अगर हम उठाएंगे तो पूरा कैरेक्टर उठेगा, पूरा कैरेक्टर जो है हिप के साथ वो मूव होगा, और बाकी जो है सारा इस तरीके से ऐसा मूव होगा। तो ये आपको करने में कितना समय लगेगा, ये एक दिन, एक हफ्ता, कौन बोला एक हफ्ता, मैंने नहीं बोला। ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, फिंगर्स हो गया ये। अब ये वाला थाई कॉपी तो हो गया, फिंगर्स 2 कौन सा है देखते हैं, ये है, ठीक है। फिंगर्स 2 का पहले एंकर पॉइंट सही करो, यहाँ पे लेके आओ। हैंड 2 का यहाँ पे लेके आओ, एंड शोल्डर 2 का, शोल्डर 2 तो दिख नहीं रहा है लेकिन उसको यहाँ पे लेके आओ, यहीं पीछे ही होगा ना इसके। अब तीनों को आपस में लिंकिंग करो, हैंड के साथ और इसको शोल्डर के साथ। शोल्डर को रोटेट करो, आर, ये ऐसा, हैंड को करे थोड़ा बहुत, आर, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पहले रिग करना और एनिमेट करना बहुत मुश्किल, बहुत आसान चीज़ नहीं है 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन सबसे टफेस्ट, मतलब 3D से भी ज़्यादा हार्ड है ये, मतलब 2D में कुछ बना देना, ठीक है। आजकल तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन उन सबसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक दिया होगा, यहाँ पे देखेंगे हम तो हिप जॉइंट, ये हिप जॉइंट कौन सा यहाँ देखते हैं, तो ये वाला बीच वाला पॉइंट है, ये वाला जहाँ पे वो जीन्स बना हुआ है। आपको क्या करना है, फिंगर से हैंड को, और हैंड को शोल्डर से किया था ना, शोल्डर को आपको लेके हिप के साथ ज्वाइंट कर देना, ठीक है। फिर था थाई लेग शूज़,
तो शू देखते हैं, तो शू को पहले यहाँ पे ऐसे बदल देते हैं। ये है शू का लेग यहाँ पे, एंड थाई यहाँ पे, ठीक है। फिर ये थाई को हिप के साथ जोड़ देते हैं। सारा जितना भी हायरार्की ऊपर की तरफ जाएगा सब हिप के साथ जुड़ेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। शर्ट जो है हमारा, शर्ट को भी हम अलग से नहीं लेते क्योंकि शर्ट का लोकेशन ऊपर की तरफ है। शर्ट का तो हम पहले एंकर पॉइंट थोड़ा सा बदल देते हैं यहाँ पे, और शर्ट को भी हम लिंक कर देते हैं हिप के साथ, ठीक है। अब आपका बच गया हेड, हेड को भी हम लिंक कर देते हैं हिप के साथ। हेड को, हेड शोल्डर के साथ हो गया, सॉरी, हिप के साथ ऐसा। शोल्डर टू, हैंड टू, ये सब तो दिख रहा है, ये सब तो लिंक ऑलरेडी है। थाई कॉपी, थाई कॉपी को भी लिंक कर देते हैं हिप के साथ, ठीक है। अब यानी कि हिप जॉइंट जो है हमारा, उसको अगर हम पकड़ेंगे ऐसा और इसको हम मूव करेंगे तो हमारा सारा कैरेक्टर मूव होना चाहिए, ये देखो। लेकिन ये सब नहीं अभी हुआ है जॉइंट, ये सब भी जॉइंट हो जाएगा तो हो जाएगा ये सारा कैरेक्टर। ये वाला हाथ नहीं हुआ और ये वाला पैर नहीं हुआ, इसको भी जॉइंट करना जरूरी था, तो ये हो जाता है ऐसा करके। यानी कि हायरार्की ऊपर की तरफ जो भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप हाथ को भी हिप के साथ ज्वाइन करोगे, इसको भी ज्वाइन करोगे और इसको भी ज्वाइन करोगे, वो नहीं करना है। ये तो इसके साथ जॉइंट है, ये इसके साथ जॉइंट है, तो आपको सिर्फ ये उठा के हिप के साथ ज्वाइन करना है। तो ऐसा आप बनाओगे, आपको फ्री पिक पे ये मिल जाएगा बहुत आसानी से। आप लिखें 2D कैरेक्टर, कैरेक्टर आपको दुनिया भर का तमाम मिल जाएगा इस तरीके का, ऐसा, ठीक है। अब इसमें से एक कैरेक्टर आपको उठा लेना है और आप उसको, उसका ब्रेक डाउन कर लेना है। ये आपको EPS में भी मिलता है और SVG में भी मिलता है, JPEG में तो मिलता ही है। खैर, आप इसे खोल लें इस तरीके से, ये आपको, ये देखिए ब्रेक डाउन किया हुआ है पूरे पूरा, ठीक है। लेकिन ये गलत ब्रेक डाउन किया हुआ है, अगर आप खुद से करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ हिप का कंट्रोल नहीं है, ये देखिए नहीं, दोनों थाई को कहाँ पे लाके जोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। SVG का तो मतलब आप लोगों को पता ही होगा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये सिर्फ ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में खुलता है, जैसे इलस्ट्रेटर, ये फोटोशॉप में भी खुल जाता है। शेप्स रहता है, ठीक है, SVG, ठीक है। ये एक्सपोर्टेबल शेप्स है, ये भी शेप का फाइल है, ये तो फोटो हो गया, और ये एडोबी इलस्ट्रेटर फाइल हो गया। ये अलग अलग लेयर्स में होगा सारा का सारा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको रीनेमिंग करना ही पड़ेगा और सबका लिंकिंग आफ्टर इफेक्ट्स में लाके करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे उसको चला के, कि उसको अगर सारा जो लिंक हो गया तो उसको आगे बढ़ाएंगे, कैसे जंप करना, या मान लीजिए कैसे भी, तो वो सारा कुछ जो है हमको। तो एक प्रॉब्लम आता है क्या, एक चीज़ होता है, जैसे ये जो है हमारा, ये 2D कैरेक्टर, इसी का हम एग्जांपल लेते हैं एक चीज़ में, जो आफ्टर इफेक्ट्स में कमी है 2D एनिमेशन में, वो आपको हम दिखा रहे हैं 3D में करके, कि क्या कमी क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नहीं ये चीज़ तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये हमारा 3D सॉफ्टवेयर, इसको आपको सीखने समझने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, वो आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए हम एक बोन सेटअप बना रहे हैं यहाँ पे, आपको ये सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं, खाली ये देखना है कि आफ्टर इफेक्ट्स में क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ चले जाते हैं, इधर हम बोन्स में चले जाते हैं ऐसा, और यहाँ लेफ्ट में जाके हम एक बोन सेटअप बना लेते हैं ऐसा करके। ये मेरा पैर का बोन है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है कि ये थाई बोन है, ये लेग बोन है, ये फीट बोन है, ठीक है। इसी का एक कॉपी ले लेते हैं ऐसा, ठीक है।
ऐसा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे जाते हैं, एक चीज़ इसमें कर रहे हैं जिसका नाम रहता है इन्वर्स काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो हम आई के यहाँ पे एक लगाते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये बोन सिंपल है, ये एफ के है और ये आई के है। आई के का मतलब कि एक बोन के जो जुड़ा हुआ पीछे का बोन है वो आगे वाले बोन के मूवमेंट होने से उस पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि हम इसको लेके, जैसे हम वाला जो मेरा कैरेक्टर है उसको लेके हम ऐसे जाएंगे तो वो तो ज़मीन के अंदर धंस जाएगा, लेकिन हम आई के वाले को लेके जाएंगे ना तो आई के वाला ज़मीन के अंदर धंसेगा नहीं, वो आई के साथ ऐसा जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये आई के कंट्रोल जो होता है वो हमारा आफ्टर इफेक्ट्स में नहीं होता है। तो हम लोग हल्का फुल्का जो है एनिमेशन उस पर कर सकते हैं, जैसे कहीं ज़्यादातर हम लोग अवॉइड करते हैं कि ज़मीन पे वो जंप करे या ज़मीन को छूए, उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर चलता हुआ भी दिखाते हैं तो हाफ बॉडी दिखाते हैं कि बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, और एक शॉट में दिखा देते हैं कि पैर उसका आगे पीछे ऐसे जा रहा है, क्योंकि आई के नहीं है। आई के लिए इसमें एक प्लगइन है जिसका नाम है डुइक एंजेला, DUIKANGELA। डुइक एंजेला नाम से प्लगइन आता है, वो प्लगइन हम दे देंगे। उसमें भी सेम ऐसा रिगिंग होता है जैसा हम लोग रिगिंग, मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि पार्ट बाय पार्ट रिगिंग कर रहे थे। उसमें क्या होता है कि बोन्स ऐसे लग के रिग हो जाता है, जैसे एनिमेट सीसी में होता है। एनिमेट सीसी में 2D एनिमेशन इसलिए होता है क्योंकि उसमें आई के है, आफ्टर इफेक्ट्स में आई के नहीं, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स मेनली सिर्फ और सिर्फ जो है 2D एनिमेशन के लिए नहीं बना हुआ है। इसमें तो दुनिया भर का काम होता है ना, VFX होता है, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है, मोशन ग्राफिक्स होता है, तब थोड़ा मोड़ा में ज़बरदस्ती सब 2D एनिमेशन भी कर देता है। तो इसीलिए ये वाला जो आपको डुइक एंजेला बता रहे हैं, ये इसका हम कुछ दे देंगे ट्यूटोरियल, आप देख लीजिएगा। और आपको इसमें हम मोटा मोटी थोड़ा बहुत एनिमेशन तो बता ही देंगे, मगर जो बेसिकली जो 2D एनिमेशन होता है वो आपका एनिमेट सीसी में ही होता है, ठीक है। तो ये अंतर है, ये जो आई के है ना, ये इन्वर्स काइनेमेटिक, यही मेन अंतर है। अगर ये चीज़ हो जाता तो सारा 2D एनिमेशन तब अडोब जानबूझ के, क्योंकि एनिमेट सीसी भी उसी का है, आफ्टर इफेक्ट भी उसी का है, इसमें दे देगा तो एनिमेट सीसी का सेल डाउन हो जाएगा। और आफ्टर इफेक्ट्स में अगर वो दे देगा आई के, तो दिक्कत क्या होगा कि एनिमेट सीसी सिर्फ जो है 2D एनिमेशन वाला स्टूडियोज़ यूज़ करता है, ठीक है, और कोई नहीं यूज़ करता है। तो वो लोग क्या करेगा कि वो लोग को तो आफ्टर इफेक्ट्स देख के ही वो लोग बेहोश हो जाएगा कि इतना बड़ा सॉफ्टवेयर है, क्या क्या चीज़ है इसमें, छेड़ने लगेगा यहाँ वहाँ। तो उसको काम खाली 2D एनिमेशन से, तो उसके लिए एनिमेट सीसी, ठीक है। तो ये है कहानी। एक कैरेक्टर आप लोग बना के लाइएगा इस तरीके से ब्रेक डाउन करके, ऐसा इसको हम लोग बहुत चीज़ करवा सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे बहुत सारा एनिमेशन, हाथ हिला रहा है, मुंडी हिला रहा है, उछल रहा है, तो मतलब सारा कुछ कर सकते हैं। पहले तो करवाना नहीं, पहले बनाना ही सबसे मेन है। बन जाए यही बहुत बड़ी बात है, और वो लेके आप यहाँ तक पहुँच जाए यही बहुत बड़ी बात है। रास्ते में ही रह जाएंगे, वही हमको भी लग रहा है कि वो बना के ले आना और दिखा देना, यही बहुत बड़ा बात है। ऐसा मत एकदम हमको सरप्राइज दीजिए कि आप पूछ रहे हैं कि अब उसको क्या कौन सा एनिमेशन करवा के लाए। वैसा नहीं हो सकता। हाँ, वो PNG पे डांस तो आप करवा सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा टफ है। इसमें पूरा ग्रुप है ना, इसमें तो पहले आप हमको मैसेज करिएगा, पहले ही अभी सुन लीजिए। यहाँ पे जो है ना, ऐसा जो इंपोर्ट करिएगा ना इसको, तो जो ऑप्शन पूछेगा उसी के लिए आप कॉल करिएगा, उससे पहले अभी यहीं सुन लीजिए। ठीक है, एडिटेबल लेयर स्टाइल और ये कंपोजिशन ऐसा रहेगा। यहाँ पर ऐसा ओके करिएगा तो कंपोजिशन आ जाएगा, डबल क्लिक करिएगा तो कंपोजिशन ऐसा खुल जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। ऐसा ये सारा एक लड़के का ही बनाया हुआ है, पहले पढ़ता था अमन एहतसाम, उसी का बनाया हुआ है। नहीं, कैरेक्टर फ्री पिक से लिया हुआ है, सबको रीनेम किया हुआ है अलग अलग लेयर में, फोटोशॉप में काट के। वहाँ तो जेपेग उठाया था, फिर काट के अलग जो है सिलेक्शन कर करके अलग अलग लेयर लेके फोटोशॉप में कर दिया, खाली रीनेमिंग किया हुआ फोटोशॉप में। और ये किया हुआ है उठाया हुआ फ्री पिक से ही। फ्री पिक पे आपको ये कैरेक्टर मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में ढूंढिएगा ना तो आपको यही है क्या, हाँ, काट के निकालना है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये फ्रंट वाले में निकाल लेना, जब निकालना तो साइड वाले में निकालना। अब साइड वाले में तुमको कंधा नहीं मिलेगा,
तो कंधा तुमको इसका कॉपी लेके उसके पीछे रखना पड़ेगा। साइड वाले में कंधा कहाँ दिख रहा है? तो ये सब थोड़ा सा टेक्निकलिटी है इसमें। देखो ये रिग वाला कैरेक्टर, इसमें हड्डी लगा हुआ है, ये वाला कैरेक्टर दिख जाएगा कहीं पे। बोन वाला किसमें आता है? एडोब एनिमेट सीसी में। अरे वो कैरेक्टर मिल ही जाएगा, तो खाली एनिमेशन करने का आदमी तुमको पैसा देगा जी। कैरेक्टर बनाने से लेके, स्केच करने से, कलर करने से लेके, और वो भी तुम क्या सोच रहे हो कि खाली चलाने के लिए तुमको ये साइड व्यू मिल जाएगा तो सब एनिमेशन हो जाएगा। अब ये साइड व्यू में तुमको फ्रंट व्यू से बाय बाय करवाना ऐसे है, तो तुम साइड व्यू से कैसे करवा दोगे? तो कैरेक्टर तुमको 4 पोजीशन में मिलता है, 4 इसमें, ठीक है। उसी चारों को मिक्स कर करके सारा एनिमेशन बनता है। कैसा बनेगा? 3 तो एकदम कंपलसरी है, यानी 3 तो ये तो चाहिए ही। एक फ्रंट व्यू, कुछ बोलेगा या कुछ बिहेव करेगा उसके लिए, एक 45 डिग्री का एंगल, ऐसा 90 डिग्री भी नहीं, 45 डिग्री, और एक 90 डिग्री का एंगल। और भी अगर चाहो तो ये वाला इस टाइप का एक बैक भी ले सकते हो, कहीं जाता हुआ था वो उसको दिखाना है पीछे से, तब कैसे दिखाओगे? तो ये 4 एंगल रहता है, ये चारों बनाना पड़ता है। कैसे रोटेट करोगे? नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बैक व्यू तुम बनाए नहीं तो रोटेट कैसे हो जाएगा? और कौन सा टूल है आफ्टर इफेक्ट्स में, इसमें फोटोशॉप में, जिससे रोटेट होता है? एडिट कर देंगे सर उसको। हाँ, एडिट करके फिर नया ही बनाना पड़ेगा। ये ऐसा 3 व्यू तो होना जरूरी है। अच्छा, ये कैरेक्टर वॉक साइकिल कर पाएगा क्या? कैसे? वॉक कर पाएगा ये वाला कैरेक्टर? ये इसका फुट नहीं ये करेगा। साइड वाला करता है। साइड व्यू है ही नहीं तो कहाँ से करेगा? जब भी वॉक करेगा तो ये पीछे से ऐसे आगे जाता हुआ दिखेगा, लेकिन बहुत अजीब दिखेगा। ठीक है, दिखाते हैं तुमको कैसा अजीब दिखेगा। ऐसा दिखेगा ये। फ्रंट में तो एनिमेट करोगे ना, ये ऐसा कोई भी व्यू से एनिमेट करोगे तो ऐसे ही दिखेगा। वीडियो कैसे दिखेगा? ठीक है, इसको देखिए आप लोग।